तो अभी एनवायरनमेंट का फर्स्ट टॉपिक देखे एनवायरनमेंट का, नवंबर मंथ का ये। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज़, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो पैडी स्टबल बंद करते हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में करते हैं ये लोग। फिर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी कौन कौन सी होती है? इनपुट होती है, प्राइस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी हो जाएगा, एक्सपोर्ट सब्सिडी हो जाएंगी, ठीक है। सो यस, सो इनपुट सब्सिडी में कौन सी होती है? जो कि प्राइस जो है गवर्नमेंट लेस चार्ज करती है, स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस होती है बाहर से, वो हो जाएगी, ठीक है। अब ये किस किस चीज़ों पे लेस चार्ज करते हैं? फर्टिलाइज़र पे, जैसे कि यूरिया हो जाएगा, फॉस्फेटिक हो जाएंगे, पोटासिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी मैन्युफैक्चर होता है फिर इंपोर्ट करते हैं उनसे, उनके थ्रू सस्ते में प्रोवाइड कराते हैं। फिर इरिगेशन सब्सिडी, इस पे क्या हो जाएगा कि जो भी गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, जो भी इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है ना गवर्नमेंट, उस पर कॉस्ट बेयर करती है, ठीक है। और जो भी मतलब जैसे सब ये सब्सिडाइज प्राइवेट इरिगेशन इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं ना, उन पे भी जैसे कि पंप हो गया, पंप सेट हो गया, और पब्लिक को जैसे कैनल और डैम होंगे, उनकी फैसिलिटी कैनल बना के देती है, जैसे इंदिरा गांधी कैनल के डैम बना के देती है। तो ये तो कैनल और डैम तो गवर्नमेंट की हो गई, ठीक है। प्राइवेट हो जाएगा और पब्लिक, दोनों टाइप के गुड्स हो जाएंगे। फिर है पावर सब्सिडी, इसमें क्या हो जाएगा कि जो कि है लो रेट पे चार्ज करता है पावर के लिए, और जो प्राइमरीली इरिगेशन पर्पज़ के लिए होता है वो। फिर सीड सब्सिडी में क्या होता है, जो भी हाई यील्ड वैरायटी होती है ना सीड्स की, वो लो प्राइस पे होती है। उसके बाद में क्रेडिट में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट जो है वो सब इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा लोन पे। उसके बाद में क्या है, राइट ऑफ करते हैं, जो भी बैड लोन है उसको राइट ऑफ करते हैं। फिर प्राइस सब्सिडी पे क्या हो जाएगा, जो भी एमएसपी है जो वो गवर्नमेंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे लेती है, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी सब्सिडी हो गई, प्राइस सब्सिडी, ठीक है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी में जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है, जैसे रोड हो गया, स्टोरेज हो गया, पावर हो गया, इंफॉर्मेशन पावर, फिर इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, तो इन सब पे कम चार्ज करते हैं फार्मर से। फिर एक्सपोर्ट में क्या हो जाएगा, कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसको एक्सपोर्ट करने पे भी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। फिर एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या होगा इनका, तो यूरिया हो गया, एनपीके हो गया, ये एनपीके तीनों हो गए। इनका देखते हैं क्या है कि ना फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के उसमें बूम हो गई कैसे। इंडिया का जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो रेड कैटेगरी में डाला गया है, जो कि पोल्यूटिंग सेक्टर्स हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो इंडिया की, उसको रेड कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है। तो जो वेस्ट जो होता है जनरेट होता है यूरिया प्लांट में, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, साइनाइड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जिससे कि ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर जो है पोल्यूट हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो अच्छे से ट्रीट नहीं हुआ है तो। और बेसिकली जो नेप्था बेस्ड फर्टिलाइज़र होता है जो, एंड दोज विद फ्यूल ऑयल जो होते हैं, और कोल बेस्ड कैप्टिव पावर प्लांट होते हैं, और एसोसिएट विद हाई कार्बन इमिशन एंड एयर पोल्यूशन, ठीक है। फिर ओवर यूज़ क्या होता है फर्टिलाइज़र का, देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, या तो वो सॉइल प्रोडक्टिविटी उसको सेगमेंट कर देता है, डिक्लाइन कर देता है, ठीक है। और जो डेफिशिएंसी होती है सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट होती है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। सॉइल जो अल्कलाइन हो जाती है, सेलाइन हो जाती है। फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या करती है, नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी जो इंडिया में बहुत ही लो है, मतलब जितना हम डालते हैं उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते। मतलब हम मान लो 70 यूनिट्स डालते हैं, पर उसकी रिक्वायरमेंट 10 ही है, ठीक है। अगर हम 10 ही अच्छे से यूज़ कर ले तो वही बहुत है, ठीक है। तो ये कितना है, बिलो 35% इन लो लैंड राइस में, एंड 50% इन अपलैंड क्रॉप्स में। मतलब मान लो अगर हम 100 डालते हैं उसमें से 35 ही यूज़ हो पाता है लो लैंड राइस में, और 50 ही यूज़ हो पाता है अपर लैंड में, ठीक है। रेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट में चला जाता है, और ये बन जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करता है, ठीक है। या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में जाएगा, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में जाएगा। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये फोटोकेमिकल स्मोक करता है, और ग्राउंड लेवल पे ओजोन क्रिएट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। फिर है न्यूट्रिएंट रन ऑफ, वो ये एक्सेस नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो सॉइल में चले जाते हैं, ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, यूट्रोफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। लीड टू बेसिकली हाइपोक्सिया, डेड जोन, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं होता है हाइपोक्सिया का मतलब, ठीक है। और फिश मर जाती हैं,
और एक्वेटिक लाइफ डेफिनेटली कम हो जाएगा। फिर हार्मफुल एल्गा ब्लूम्स भी हो जाते हैं फ्रेश वाटर में, जो कि वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं, और ये साथ के साथ टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि ह्यूमन को हार्मफुल होते हैं। फिर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कैसे होता है इनसे, तो जो इंडिया जो है सब्सिडाइज कर रखा है एनर्जी को, एनर्जी का कॉस्ट है और जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर। तो क्या होता है कि जैसे कि पंप वाटर हो गया, ठीक है, तो जिससे कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो बहुत ही क्रॉप इंटेंसिव वाटर इंटेंसिव क्रॉप ग्रो करते हैं और पानी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं ग्राउंड वाटर में से। और ग्राउंड वाटर लेवल जो इंडिया का वो 61% डिक्लाइन हो गया है 2007 से 2017 के बीच में, ठीक है। और जितना भी एक्सट्रैक्ट होता है उसका 89% जो है वो इरिगेशन में यूज़ होता है। फिर है इंटेंसिफिकेशन एंड एक्सटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो सब्सिडी से क्या होता है कि वो एक इंसेंटिव दे देता है कि हम आउटपुट बढ़ाएं, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई चीज़ अगर 10 kg है तो उस पर कम मिलेगा, बजाय अगर 100 kg प्रोड्यूस करे क्योंकि सस्ता मिल ही रहा है। तो क्या होता है जिससे कि ज़्यादा वो इनपुट यूज़ करता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे। इस जैसे कि माइक्रो मोनोक्रॉपिंग की एक ही क्रॉप उगाएंगे, जैसे कि वीट और राइस पे ज़्यादा होता है यही उगाते हैं। फिर एग्रेसिव यूज़ ऑफ इनपुट जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो और एक्सटेंसिफिकेशन में क्या होता है जैसे कि इकोसिस्टम, अब डेफिनेटली एक्सटेंड तो करना ही, मतलब ये हो जाएगा एक अब एरिया बढ़ाना, मतलब लैंड बढ़ाना, ठीक है। एक हो गया पर्टिकुलर लैंड पे यील्ड बढ़ाना, एक हो जाएगा कि अब लैंड बढ़ा देना, दैट इज़ एक्सटेंसिफिकेशन। जैसे कि जो भी है अब डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिफिकेशन जो है वो वाटर पोल्यूशन करेगा, लैंड डिग्रेडेशन करेगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस करेगा, ठीक है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की कैसे होगा, तो क्या होता है कि जो FCI जो प्रोक्योर करता है फूड ग्रेन्स को, जब वो डिस्पोज करते हैं तो उसमें से बहुत ही हाई मीथेन एमिशन होता है, और जो भी वाटर हुआ है यूज़ उसमें उनको उगाने के लिए वो वेस्ट चला जाता है। देन एक्सटेंसिव पैडी कल्टिवेशन, सो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी, हाई MSP मिलता है, सब्सिडाइज पावर वाटर हो गया, जिससे क्या हो जाए कि बहुत ज़्यादा पैडी कल्टिवेशन होता है पूरी कंट्री में। तो कंटिन्यूस और इंटेंसिव फॉर्म जो होता है ऑफ इंटरमीडिएट फ्लडिंग इन राइस फील्ड, या तो कंटिन्यूस हो या फिर इंटेंस फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब एक बार में बहुत भर दिया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर एकदम से भर दिया, ठीक है। राइस फील्ड जो है कैन लीड टू जो है हाई मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन, अभी हमने देखा था। तो दोनों की दोनों ही ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट करती हैं ये, ठीक है। एंड डिस्पोजल ऑफ स्टबल बर्निंग, वो तो प्रॉब्लम सबको पता ही है, जैसे कि सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर जो है ये रिलीज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। इसकी वे फॉरवर्ड क्या है कि सस्टेनेबल पॉलिसी बनाओ, जो कि सब्सिडी के लिए पॉलिसी होगी वो ये इंश्योर करेगी जो है लोकल एनवायरनमेंट कंडीशन सही से रहे, सोशो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट भी कंसिडर करे, एंड फोकस जो है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज में, ठीक है। फिर रैशनलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइज़र सब्सिडी, तो सब्सिडाइजेशन यूरिया हो जाएगा 75% है, मतलब मान लो 100 रुपये लगे उसको बनाने में, तो 75 रुपीज़ गवर्नमेंट पे करती है, 25 रुपये ये देते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह क्या बताएगी, अगर इनपुट सब्सिडी देते हैं कैश में ऑन पर हेक्टेयर बेसिस पे, कि अगर आपका इतना हेक्टेयर है तो आपको कैश मिल जाएगा, ठीक है। कि मान लो 1 हेक्टेयर पे मान लो कि 10,000 का रुपये का कोई प्रोविज़न रख दिया इन लोगों ने, तो जितने जितने हेक्टेयर होंगे उतने मिल जाएंगे सम, और या फिर समथिंग ऑन द लाइन ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोग्राम, ठीक है। मतलब जैसे मतलब पर्टिकुलर ये हो गया क्रॉप हो गई, उस पर ये न्यूट्रिएंट चाहिए या फिर इस न्यूट्रिएंट की कमी है सॉइल में, तो उसके हिसाब से देंगे, ठीक है। देन फर्टिलाइजर सेक्टर इंडिया नीड्स टू अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजीज, कौन सी टेक्नोलॉजी जो कि पोल्यूशन कंट्रोल करें, कम करें, पोल्यूशन करें नहीं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कंट्रोल इन स्टैक्स में, ठीक है। अमोनिया का एमिशन जो है कर्टेल करें, उसके बाद में एडवांस वाटर ट्रीटमेंट के लिए। फिर प्रमोटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसमें क्या हो जाएगा कि मल्टी क्रॉपिंग करें, जिससे कि ये क्या करेगा जो इम्पैक्ट होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का उसको कम करेगा,
ठीक है। और जो भी क्लाइमेट सस्टेनेबल है एग्रीकल्चर उसको प्रमोट करें, जो कि लेस वाटर इंटेंसिव हो उसको भी, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम इनपुट सब्सिडीज टू इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनपुट जो है कैन बी मेड फॉर कन्वर्जन जो है ऑफ पैडी एरिया टू ऑर्किड्स विद ड्रिप इरिगेशन, है ना। तो क्या है कि पैडी जिसमें किया है उसको कन्वर्ट कर दो ऑर्किड में, ड्रिप इरिगेशन, वेजिटेबल उगा लो या फिर पल्स उगा लो, ऑयल सीड्स उगा लो, जो कि कम पानी यूज़ करें और कम पानी वो कम पावर भी, फर्टिलाइज़र भी, ठीक है। और स्टबल बर्निंग तो होगी नहीं। फिर रैशनलाइज पावर सब्सिडीज़, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ जो है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं टू इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड माइक्रो जो है इरिगेशन टेक्निक हेल्प फार्मर्स जो है बिकम केपेबल इन यूजिंग सच टेक्निक, जो अडॉप्टिंग जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टेक्निक। इसमें क्या है, फार्मर जो है को ट्रेन करो कि वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छे से करे, और जो है क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट जो है वो राइट टाइम पे अप्लाई करें, राइट अमाउंट में और राइट टेक्निक से, ठीक है। फिर है रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, तो अपर लिमिट प्लेस कर दो। और उसके बाद में क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है उसको प्रमोट करो, और इंश्योर करो कि लास्ट माइल जो है कनेक्शन है उसमें कैनल और रिवर जा का मतलब कोई सोर्स है, अदरवाइज़ फिर लास्ट माइल में वो लोग क्या बोलते हैं बोरवेल लगा के एक्सट्रैक्ट कर लेंगे।